बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मैं कभी इस मौजू पर बात करना पसंद नहीं करता और ना सारी उम्र मैंने की है, लेकिन जो नून लीग का मीडिया मैनेजर हैं वो रोज़ाना एक मौजू बना के कैंपेन का वो जारी कर देते हैं और मुझे भी जवाब देने की ज़रूरत अगरचे नहीं थी, लेकिन मैं भी उसके बदले में वो चीज़ों को साफ कर रख के अपने आने वाली नस्ल के सामने रखना चाहता हूँ। मैं लाहौर में 70 की पूरी दहाई जितने सियासी वाक़यात हो रहे थे उनमें मैं हर में मेरा हिस्सा भी था और बल्कि सफ़े अव्वल में मैं वो जंग लड़ रहा था। यूनिवर्सिटी में मुझे जाते ही सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया, फिर सदर हो गया मैं। उस दौरान पीपल पार्टी की मुहिम हमारे ख़िलाफ़ बहुत तेज़ थी। वो हुकूमत थे, हम एक स्टूडेंट्स यूनियन, लेकिन उन्होंने हमें कत्ल के मुकदमे झूठे वो भी बना दिए, जिसकी बाद में 35 साल बाद उन्होंने आके माफ़ी भी मुझसे मांगी। तो बहरहाल इस कठिन हालात के अंदर कोई जो बातें थी बोलते थे लीडरशिप, वो खामोश करा दी भुट्टो साहब ने। बजाय जमहूरियत लाने के बजाय दोनों सूबों की हुकूमतें ख़त्म हो गई, शक्ल पाकिस्तान से जान छूट गई, जमात इस्लामी के उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए। तो कोई पार्टी, कोई लोग इक्का दुक्का आवाज़ें तो उठा रहे थे, सरेंडर तो नहीं किया था, लेकिन थक गए थे। एयर मार्शल असगर खान की एक आवाज़ थी जो तवाना आवाज़ थी, लेकिन उसको उनको भी पजीराई नहीं बख्शी मगरबी पाकिस्तान के अवाम ने। मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम ने तो उनको अपना सरबराह भी मान लिया, लेकिन हमने उनको बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं बख्शी। तो उसमें जो उस 73 में, फिर 75 में, फिर 77 में लाहौर में और पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो आवाज़ भरपूर तरीके से उठाई गई, उन आवाज़ों में मेरी आवाज़ शामिल नहीं थी, बल्कि बड़ी ज़ोरदार से सुनाई दे रही थी। भुट्टो साहब ने इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें की और इस 10 साल में हमने कभी नवाज शरीफ साहब का नाम सियासी वर्कर के तौर पर नहीं सुना, पता भी नहीं था कि वो लाहौर के रहने वाले हैं नहीं हैं। और मैं तो लाहौर पर राज कर रहा था उन 10 सालों में। जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि 73 में आप तकरीरें करते थे, मैं आपका वर्कर था, मैं तालियां बजाता था। मुझे भी याद भी नहीं था कि ये वर्कर थे, खड़े थे, ताली बजाते थे, नहीं बजाते थे, तो लेकिन कोई इनका वजूद नहीं था। तो फिर इस दौरान जब उनके मेरे ताल्लुकात बने हैं, तो वो मौजदीन खान साहब हैं, उनके और मेरे मिलने वाले, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको दो आदमियों को मिलाना चाहता हूँ। तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों भाई चल के आए और उन्होंने कहा कि आप इनको जानते हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता, ये 77 की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये मियाँ नवाज शरीफ है, ये मियाँ शहबाज शरीफ है, तो ये इनका इत्तेफाक फाउंड्री है। मैंने कहा हाँ, इत्तेफाक फाउंड्री को तो मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इनको मैं लाया हूँ
आपके मिलाने के लिए ये आपके साथ सियासत में शामिल होना चाहते हैं। और ये दोनों खामोश है। तो उसने कहा, मियाँ मोहिउद्दीन ने, काका गहाँ तुसी भी तो बोलो। तो फिर ये इन्होंने आवाज़ खोली, या शहबाज शरीफ ने या मियाँ नवाज शरीफ ने। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ जहाँ भी आप सियासत करेंगे हम आपके साथ जाएंगे। तो मैंने कहा, मैं तो उस वक्त तहरीक इस्तिक़लाल थी एयर मार्शल असगर खान की। इन्होंने कहा जिधर भी जाएंगे हम उधर जाएंगे। तो ये मेरा उनसे पहला तारुफ हुआ। फिर उसके बाद तो हम मिलते रहे। फिर मैं वज़ीर हो गया। अब जब मैं वज़ीर हुआ तो उसके लिए भी मैंने पहले कोशिश की कि इनको किसी तरीके से सूबे में मियाँ नवाज शरीफ को मैं अकोमोडेट करवा लूँ, और मैंने करवा लिया। तो इसमें बाकी तो उनकी अपनी सलाहियतें हैं, ज़रूरतें हैं। मैं कहूँ कि मैं क्या समझता हूँ, नहीं। मियाँ नवाज शरीफ एक हकीकत है, शहबाज शरीफ भी एक हकीकत है। कोई अच्छे या बुरे इस सियासत के अंदर रहे हैं, बरसर इक़्तिदार रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत को ताओ बाला भी किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैं ये उन मुस्लिम लीगों को बताना चाहता हूँ, ये बातें उनसे बैठ के सुने। क्या अगर हाँ कोई बात अगर आपने कही और मैंने समझा कि मैं कोई वो बात आप सही कर रहे हैं, मैं वो भी तस्लीम कर लूँगा। तो ये मेरे ऊपर एहसान या मेरे ऊपर सीटें देना, भाई मैं तो आज जो 77 का इलेक्शन लड़ा लाहौर से, मेरे मुकाबले पे यास्मीन राशिद के फादर इन लॉ थे, वो तो मेरे से आगे भाग गए। उन्होंने कागज़ भी उठा लिए। फिर वो नाज़िम शाह था, उसको लेके आए। वो बेचारा भी बड़ा पतला कैंडिडेट था। तो ये मुल्तान लाहौर के अंदर मेरी बिल्कुल बादशाह थी। इसीलिए मैंने कहा कि 73 में मुझे तो तमाम पार्टियों ने, जिसमें एयर मार्शल असगर खान भी था, फिर पगार भी था, फिर मुफ्ती महमूद भी थे और मियाँ तोफैल भी थे, उन्होंने मुझे अपना सरबराह मुंतखब कर लिया लिसानी फसादात को कंट्रोल करने के लिए। जो हमने कैंपेन चलानी थी, उस मजलिस से अमल का मैं सदर था। तो ये इनके साथ मेरा कोई कि मेरे के ऊपर कोई उन्होंने एहसानात हैं, भाई कैसे एहसानात हैं, उनकी अपनी हकीकत है। लेकिन मैं तो उनको नाम भी नहीं सुना था, जानता भी नहीं था। तो ये इस तरीके से अगले मराहिल में भी मैंने 85 का इलेक्शन लड़ा और मैं बिला मुकाबला यहाँ पे लड़ा और यहाँ पे मुकाबला हुआ। यहाँ से MNA में हुआ। मुझे नवाज शरीफ ने तो नहीं, सियासत भी और लाए हैं, सीटें भी उन्होंने दी हैं, बनाया भी उन्होंने। यार खुदा का ना मानो, कुछ तो खौफ करो। मैं सियासत में आ गया। फिर हमने पार्टी का उससे वहाँ असम्बली के अंदर हमने हस्बे इख्तलाफ बनाया। ज़िया कमें मुस्लिम लीग के अंदर ओहदे देने को तैयार था। हमने कहा नहीं जी, आप पार्टियां बनाने आपने शुरू कर दिया है तो ये फिर बात रुकेगी कहीं नहीं। और वजारत मुझे पेश की, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनता वज़ीर। तो उसके बाद जब ज़िया साहब चले गए इस दुनिया से, फिर मैं मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। और ये सोच समझ के कि बाकी तो पीपल पार्टी है, पीपल पार्टी से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। जुनेजो साहब भी फिर जुनेजो साहब और हम इकट्ठे थे। जुनेजो साहब उस वक्त चूँकि ज़िया की क़यादत में वज़ीर आज़म थे, तो हमारी उनसे भी लड़ाई हो गई। क्यों ही ज़िया साहब गए तो फिर तो हम जुनेजो साहब और हम इकट्ठे थे। मेरा ये कहना कि जी आपने ज़िया का साथ दिया, जुनेजो का नहीं दिया। भाई जुनेजो ने भी कभी लड़ाई नहीं लड़ी, आखिरी एक दो फैसले किए तो उनके भी पैर नीचे नहीं थे, ज़िया ने उठा के फेंक दिया। लेकिन जब उन्होंने सियासत की तो फिर वो उन्होंने मेहरबानी की, मेरा खाना किया, हमारी सुलह हुई। तो मैं
जो भी एस्टेब्लिशमेंट से हट के आया है तो मैंने तो उसको सर पे उठा लिया है। मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे कोई सीटें नहीं दी हैं, बल्कि 30 साल के मेरे कैरियर के अंदर एक दफ़ा भी जब इनके पास अख्तियार आ गया तो एक दफ़ा भी मुझे इन्होंने टिकट नहीं दिया। बड़ी मुश्किलों से पहले तो 88 में इन्होंने कहा कि जी मैंने ये टिकट दे दिया है गवर्नर साहब के बेटे को, मियाँ शाहमूद साहब का नाम कहा। हमने कहा जी सीट हमारी और वादा हमसे किया गया है। वो चूँकि IGI का ये फैसला कराया था सैयद आदम सर ने, तो हमने कहा कि जी हमारी सीट अपनी मेरी छीन रहे हैं, तो वो जंग लड़ी मेरे लिए। आई एम थैंकफुल टू हर। फिर मुझे टिकट दिया इन्होंने, मगर उसमें मुझे हरा दिया। मियाँ नवाज शरीफ ने मुल्तान आके कहा शाहमूद को कि उसको नहीं बनना चाहिए। मैं 1,500 से हार गया। फिर 90 के इलेक्शन आ गए तो फिर मेरी एक ताकत जो यहाँ थी वो ज़्यादा मैं स्ट्रांग हो गया। तो उस वक्त शाहमूद साहब ने, मखदूम सजाद ने मेरे साथ आके बैठ के घर मेरे सुलह की कि आप कौमी का लड़ेंगे, हम सूबाई का लड़ेंगे। मियाँ साहब वो सीट भी मुझे नहीं देना चाहते थे। वो मजबूर कर रहे थे शाहमूद को कि जवेद हाशमी को तुम हरा दो। ये 90 का इलेक्शन है। 93 का इलेक्शन जो है फिर उसमें शाहमूद साहब चले गए, कोई इनके पास फिर कैंडिडेट तो नहीं था, हल्के में मैं ही था। फिर एक ज़िमनी इलेक्शन था जो इन्होंने देखा कि हमारी अपोजिशन में हमने जाके बैठना है और उसके लिए बोलने के लिए ये आदमी काम आ सकता है। इन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़ें ज़िमनी, तो मैंने लड़ा और ज़िमनी इलेक्शन में मैंने इनसे कहा शहबाज शरीफ को कि आपसे मुझे 10-15 हज़ार वोट ज़्यादा पड़ेंगे। तो उसने कहा जी कोई गल नहीं जी, खुशी की गल है। और फिर 10,000 वोट मुझे ज़्यादा पड़े। 10 दरबार वाली सीट पे, अंदरूनी शहर वाली सीट पे। अब इसको क्या मुझे इन्होंने एहसान नहीं किया। 96 में फिर यहाँ कैंडिडेट नहीं था उनका। 90 में तो मियाँ नवाज शरीफ आए तकरीर करने के लिए, मुझे 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। फिर मैंने नवाज शरीफ साहब की परवाह भी नहीं की। मैंने कहा ठीक है मैं खुद लड़ लूँगा। 96 का ये आपको बता रहा हूँ। फिर आगे जो अगले इलेक्शन आ रहे थे उसके अंदर तो मेरा हल्का भी यहाँ से तोड़ दिया उन्होंने, बांट दिया। फिर मैं लाहौर से लड़ा। लाहौर से मियाँ साहब ने इनकार कर दिया, मुझे आदमी भेजा, वो सरदार जुल्फ़िकार खोसा यूँ आए। इन्होंने कहा जी आपने इससे लाहौर वाली सीट पे आप इलेक्शन ना लड़े। मैंने कहा जी मैं लड़ूंगा, मैं टिकट अपने आप को दे सकता हूँ, मैं आज़ाद भी लड़ा, मैं लड़ूंगा। और मैं लड़ा, जीत गया। वहाँ मेरे लिए वोट कोई नहीं मांग के गया। यहाँ उस वक्त तारड़ साहब सदर से फारे को क्या थे, हर हल्के में गए, मेरी तरफ मियाँ साहब ने उनको नहीं जाने दिया। ये है मेरी लंबी कहानी, मेरी जो उनके एहसानात हैं। अब इसमें क्या करें कि वो गए, मैं जेल में बैठा था, उन्होंने पार्टी के लिए 6 साल एक पैसा तक नहीं भेजा। सारे हम किसी मांग के इकट्ठा करके अपने फ़ोनों के बिल, अपने दफ्तर का किराए के पैसे, स्टाफ जो था उसकी चीज़ें, ये सारा हम यहाँ से कर रहे थे। मियाँ साहब ने एक पैसा जिद्दत से बैठ कर नहीं दिया। तो ये एक बातें करना, उसमें उनको एक गाड़ी थी, वो भी मेरे पास थी, वो वापस ले ली, फिर भेज दी। इसी तरह से ये एहसान है कि मियाँ शहबाज शरीफ जब मैं बीमार हो गया तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेज दिया। मैं उस हेलीकॉप्टर पे आप कहते हैं तो मैं फिर शुक्रिया अदा कर लेता हूँ। जेल में मुझे रोटी, जब मैं लाहौर में था, इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती कहा और खाना भेजते रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका।
लेकिन जेल में बैठे हुए ये तो सारी दुनिया करती है। उन्होंने शेख कैसर को लंदन में बुला लिया या जिद्दे में, वहाँ पे बैठ के कहा कि आप उसको जेल में पैसे क्यों दे रहे हैं, उसके खर्चे क्यों उठा रहे हैं, एक बड़ा लीडर हमारे मुकाबले पे पैदा कर रहे हैं। मैं ये बातें कभी नहीं कही। हाँ, आखिरी बात बताऊं कि हम जब मदीना में थे तो मैं गया रहा हो के मियाँ नवाज शरीफ एक उस होटल की छत पे ले गए और वहाँ बैठ के सामने हजूर पाक का रोज़ा सामने था। तो शुरू होते ही कहने लगे तुम मेरा की कर लोगे या की कर लेना सी। मैंने कहा मियाँ साहब, मेरी तो ज़मीन खींच गई। मैंने कहा मियाँ साहब, मैंने कभी सोचा ही नहीं है, मैं तो बुनियादी तौर पर वर्कर हूँ। मैंने 6 साल वज़ीर बना के आपके अहदेदारों को भी तब्दील नहीं किया। तो ये कैफियत जब हो, वो एक उनकी अपनी क्या सूरत हालात थी, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। वो उनसे पूछिए कि मुझे उन्होंने मुस्लिम से क्यों निकाला। उन्होंने निकाला, ये जाके फिर मैंने मरियम के सामने, परवेज़ रशीद के सामने, ख्वाजा साद के सामने, हसन इकबाल के सामने, मियाँ साहब को जाते ही जब मैं यहाँ तहरीक इंसाफ से निकल गया था, मैंने कहा मियाँ साहब पहले मुझे बताएं कि आपने मुझे क्यों निकाला। तो उसका जवाब तो नहीं था। आज की कहानी इसी पे ख़त्म करता हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं सी पैक पे बोलना चाहता था। मैं जो ख्वाजा आसिफ और गुमन साहब की कहानी बताना चाहता था कि कैसे उनको अटक से उन्होंने निकाला, मेरे खिलाफ लाने के लिए वो इलेक्शन जिताया, दूसरा जिताया ख्वाजा साहब को। वो कहानी फिर सही फिर होगी।